नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं इंतहाई मोहतरम एकेडमिशन तजिया निगार जनाब प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, सहाफ़ियों के लीडर, अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखने वाले कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। भट्टी साहब, एक तासुर पीपल्स पार्टी ने पैदा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है? नून लीग को मिल रही है बकौल पीपल्स पार्टी के। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने यह तासुर देने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ भी मिल सकती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो हम उनके साथ मिल सकते हैं। फिर अचानक आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि नहीं, हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझा गया, तो हमें इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद है और हमें किसी से गिला नहीं है। ये क्या, पहले क्या था और अब क्या हुआ है, आप क्या समझते हैं? देखिए, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है, जो बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये बात कोई बिलावल नहीं कह रहे, ये पहले से नून लीग भी ये डिमांड करती रही लेवल प्लेइंग फील्ड की। 2018 के इलेक्शन में उनकी ये डिमांड थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब 2023-24 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये डिमांड लेके चले थे सारे कि हम अब इलेक्शन जब करवाएंगे या जो भी इलेक्शन होंगे जिनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस तरह का इलेक्शन होगा कि जिसमें कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि कोई लाडला होगा, कोई किंग्स पार्टी होगी, किसी के लिए प्लेइंग फील्ड को और कुछ और और किसी के लिए कुछ और होगा, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। सबको बराबरी की बुनियाद के ऊपर मौके मिलेंगे, पब्लिक में जाएंगे, जो पब्लिक रिस्पॉन्स देगी, जो वोट देगी, उसके मुताबिक जो है फिर यहाँ पे ऐलान हुकूमत जो सुपुर्द हो जाएगा। तो ये एक थीम जो है ये डेवलप किया है सब जमातों ने मिलके। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस वक्त अचानक एक गोताखोर ग्रुप आता है, उसको क्या कहेंगे, छाता बरदार ग्रुप कह लें, छाता बरदार, जो मतलब ये दोनों, तो वो अचानक आके एक अपना वो चीज़ लेते हैं और वो झंडी लेके निकल पड़ते हैं कि बस ये हमारा हो गया मैदान, हमारी बातचीत हो गई है, हमारे मामला तय हो गए, अब आपका वोट है नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं। मतलब आप इस लेवल पे इस वक्त सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, अगर जो वो बहुत तूफानी बदतमीजी भी है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि गलत किस्म की मैसेजिंग कि हम अपनी सोसाइटी को एक और तोड़ फोड़ और एक और इंतशार की तरफ लेके जाएं, शायद जो बातें इस वक्त चल रही। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो पब्लिक के अंदर हमने एक इम्प्रेशन या हम एक डिमांड रखते रहें उसके मुताबिक आगे बढ़े? तो उसके मुताबिक तो चीज़ें नहीं चल रही। अब रहेगी बात जरदारी साहब की कि जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने अचानक कह दिया कि जनाब हमें इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनाद है और जो इलेक्शन होंगे वो हमें कोई शिकायत नहीं है, वो ठीक ही होंगे। तो ये जरदारी साहब का एक लेवल ऑफ स्टैंडिंग जो है वो और है, और वो जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से जब वो उन्होंने 2008 के इलेक्शन में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2027 को उनकी शादी, उसके बाद जिस तरीके से आगे लेके मामलात को चले और जिस तरीके से पहले पार्टी को संभाला, फिर उसके बाद वो पार्टी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो खुद सदर बने, और उनका एक अपनी एंगेजमेंट, और वो अपनी एंगेजमेंट जो है वो उनकी जब मोहतरमा की लाइफ से है, यानी मोहतरमा जब बाहर एग्जाइल में थी और जरदारी साहब जेल में थे, तो जो एक आप कह लें उनकी एक डील कह लें, क्योंकि उसको भी एक डील समझा जाता है कि जरदारी साहब जो है वो अचानक जो है वो जेल से रिहा भी हुए, फिर रिहाई के बाद फिर उनको मोहतरमा ने एक टेस्ट केस के तौर पर बाहर से दुबई से पाकिस्तान, और उस मौके के ऊपर उन्हें बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअल क्या है, आप जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के और इस्टेब्लिशमेंट में पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं, वो ये है कि जब आप पाकिस्तान लैंड करेंगे तो आपके कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर लाठियां होंगी, उनके ऊपर ये होगा वो होगा, और वो हुआ। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब अपने एक थीम के साथ, अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ, अपने एक प्रोजेक्ट के मुताबिक चल रहे हैं, और उनका ख्याल यही है कि, लेकिन पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है
वो बिलावल की ज़्यादा वजनी, और आवाम में वही बात पजीरा इख्तियार करेगी। अगर पीपल्स पार्टी किस लेवल पे भी जो वोट लेगी वो जरदारी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिक नहीं लेगी। जरदारी साहब किसी और लेवल पे जो है वो प्लेइंग फील्ड बना रहे होंगे, लेकिन जो वोट बैंक है, जहाँ से वोट मिलना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने कुछ आगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी या मामला करने, वो उसकी बुनियाद बहरहाल बिलावल भुट्टो के स्टांस में ही है, उसी में है। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ दो तरह के प्लेयर्स चल रहे हैं, बड़ा भाई कुछ कर रहा है, छोटा भाई कुछ कर रहा है, बेटा कुछ कर रहा है, बाप कुछ कर रहा है। तारिक साहब, जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत थी, शायद हैं भी कुछ लोगों को, आप उस पर क्या राय रखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक नूरा कुश्ती है। अच्छा। और कोई इस तरह की बात नहीं है। ये आप देखिए कि 16 महीने जिस तरह इन्होंने मिल बांट कर खाया है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने जी, और जिस तरह इन्होंने मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर और समाजी तौर पर मुल्क को जिस बदहाली का मज़ीद शिकार किया है, उससे उसके फ़ौरन बाद ही, यानी आज अभी आप निकले हैं बाहर और आज ही आपने मौक़िफ़ ये इख्तियार कर लिया है कि लामहल्ला कि अब नवाज शरीफ ने मुल्क में आना तो था और उसके आने पे अब पीपल पार्टी के लिए बेचने के लिए और उसके पास कुछ नहीं था। यानी पीटीआई के बारे में तो ऑलरेडी वो एक मौक़िफ़ अपना दे चुके हैं, और अगर वो नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर अपने पल्ले उनके क्या रह जाएगा, अपना मौक़िफ़ क्या रह जाएगा। लिहाजा अब यही था कि थोड़ा सा हम इस तरह बात करके चीज़ों को उछालें पब्लिक के अंदर, पब्लिक को ट्रैप करें, पब्लिक को कोई ना कोई तो देना है ना, मसाला चाहिए तो वो। और अफसोस मुझे वैसे ना पाशा साहब, पता नहीं मुझे अब ये बात यहाँ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये अफसोस होता है मीडिया पर, चैनल्स पर, कि मतलब कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या मतलब सियासत के अंदर कितना बड़ा वो ट्राइकॉन है सियासत का। लेकिन एक लफ्ज़ मुंह से कोई इस तरह का छिछोरा निकालता है और सारे का सारा मीडिया उसी पे प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। मतलब मैं समझता हूँ कि मीडिया थिंक टैंक्स को खुद सोचना चाहिए, खुद देखना चाहिए, और खुद इनके अल्फाज को हमें या ज़बान से निकले हुए अल्फाज को पिक नहीं करना चाहिए कि नवाज शरीफ ने ये कह दिया, जरदारी ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, बल्कि हमें इनको लाइन देनी चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए कि कौम की आवाज़ क्या है, इस वक्त कौम की आवाज़ क्या है। अभी तो कौम पूरी तरह मुतमईन ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं, अभी भी हिजान का शिकार है, बावजूद इसके कि अब जरदारी साहब ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है। ये इलेक्शन कमीशन पहले दिन से बहुत अच्छा है, जरदारी साहब के लिए भी, नवाज शरीफ के लिए भी। इस इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का था, या और कोई दीगर चंद जमातें आप कह सकते हैं छोटी, जिनका कोई एतराज़ था। ये तो बाकी सब के लिए तो ये बेहतरीन एक रोल प्ले किया इसने, और जिस तरह इन्होंने चाहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना, सदर की डायरेक्शन को नहीं माना, और दीगर मुतालबात उनको वो तरीके से, यानी ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल है वो मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशनर चूँकि एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो पूरी तरह अपना वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के साथ इसको चला रहे हैं, और सारे मतलब उनको वत्तर रखा हुआ है उन्होंने सबको। आप वो कहते हैं ना जी, कैंडे में रखा, हाँ जी, कैंडे में रखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये बात जो है ना, इस तरह का हमें उस वक्त हम करें कि जब हम बड़ी कुब्बा उसूली सियासत कर रहे हों, हम नज़रियाती लोग हों, अपने नज़रिए पर मर मिटने वाले हों, और नज़रिए से कभी बैकफुट पे जाने वाले ना हों। हमारा तो नज़रिया ही कोई नहीं है, हमारा तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हुकूमत हासिल करो, मफादात लूटो
और मतलब मुल्क जो बाहर बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने प्लांट किया हुआ, आप देखें ना, मैंने उस दिन एक दिन प्रोग्राम में यही बात कही कि वर्ल्ड लेवल के जितने भी इदारे हैं, अब आप देख लीजिए, आपके सामने उनका किरदार है, यूएनओ का क्या किरदार है, आईएमएफ का क्या है, वर्ल्ड बैंक का क्या है, या दीगर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर इंसानी हकूक और इंसानी हमदर्दी और इंसानी, वो सब इंसानियत के नारे उनके बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन उनके अपने अहदाफ हैं, वो सिर्फ उन अहदाफ को लेकर आगे निकलते हैं। वो इंसानियत की हमदर्दी और इंसानियत का दिल, इसी तरह हमारे ये जमातें जो हैं, इनकी भी वही सारी की सारी है कि कुछ नहीं है, सिर्फ हदफ क्या है, हुकूमत तक पहुंचने का हदफ है, कोई उसूल नहीं है। कभी बाप क्या था, अब बाप को क्या मुकाम मिल गया, कभी वो एमक्यूएम का क्या था, एमक्यूएम को क्या मुकाम हासिल हो रहा है, दूसरी तरफ वो किधर को जा रही है। नहीं, हमारा तो कोई मौक़िफ़ ही नहीं है सिवाय हुकूमत घेर घार के हुकूमत बनाने के। तो उसी पे मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें काम कर रही हैं। अवाम को असल में अब इम्तिहान, असल इम्तिहान अवाम का है, लेकिन अवाम हमेशा ही इस इम्तिहान के अंदर नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं। अवाम को समझ नहीं आती, खिचड़ी ऐसी पकती है कि अवाम को कोई समझ नहीं आती, अवाम मजबूर होती है। वो अगर उसको डालेंगे तो वो जीतेगा नहीं, हार जाएगा, तो हारने वाले को वोट हम क्यों दें। तो नहीं, हम अवाम को ये भी नहीं सिखा सके कि ये वोट, जिस तरह मतलब आप देखिए कि ये बात एक है कि नोट के हवाले से अहमियत अवाम समझ गई है कि नोट की बड़ी कदर है, लेकिन वोट की कदर को अवाम नहीं समझ सकी। अवाम को वोट की कदर को समझना होगा, फिर तो कोई भी फील्ड हो, अवाम जिसके साथ है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, अवाम ने वोट देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अभी भी होता नज़र नहीं आ रहा। प्रोफेसर साहब ने बड़ी इल्मी और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुस्बत सोच रखने वाली सियासी जमातों की नाकामी है कि वो अवाम की ज़हन साजी इस हवाले से नहीं कर सके। जबकि जो मुफाद याफ्ता लोग हैं, मुफाद हासिल करने वाले सियासतदान हैं, उन्होंने अवाम की ज़हन साजी कर ली है कि उनका वोट लेके वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और फिर अपना वो खेल खेलते हैं। क्योंकि अवाम के वोटों से ही जमातें जो हैं ये इक़्तिदार में आती हैं। जो भी निज़ाम है, इस निज़ाम को हम अभी डिस्कस नहीं करते, जो भी निज़ाम है उस निज़ाम के तहत मुफाद प्रस्त जो अनासर हैं वो अवाम को अपने पीछे लगाते हैं और वो वोट लेके तो हुकूमत में आ जाते हैं। आपको भी क्या नजर आ रहा है भट्टी साहब? अभी फिल वक्त तो जो है इस निज़ाम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये निज़ाम जो नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इस निज़ाम के अंदर अब जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? उसमें देखें दो चीजें हैं। एक तो इलेक्टेबल्स की अहमियत तो है, ठीक है ना, हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो शख्सियात की अहमियत है। हम इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों की अहमियत को नहीं बना पाए जो बननी चाहिए थी। उसमें कई फैक्टर्स हैं, उसमें गैर जमाती इंतखाबात हैं, उसके बाद फिर जो बरादरीज़म को फ़रोग़ दिया गया, बाकी चीज़ें, और फिर हम बढ़ते बढ़ते इस कदर इलेक्टेबल्स की तरफ चले गए कि फैसला कौन हो गया। चेयरमैन पीटीआई जो आए थे पता नहीं कितने इनकलाबी नारे लेके, वो भी इलेक्टेबल्स के मरूने मिन्नत हुए 2000, उन्हीं के हाथों से फिर उन्हीं के हाथों हुए। तो ये अब हम इलेक्टेबल्स के हाथों इस कदर कसे गए हैं। और वही बात कि आप जाहिर है कि हम अगर बात करें कि कोई इंतखाबी तरीक़ाकार तब्दील किया जाए, मतलब आपसे नुमाइंदगी की तरफ जाया जाए, वोट की अहमियत जैसे नोट की अहमियत है, तो वोट की अहमियत से आगाह करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस निज़ाम के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीली करें। अच्छा, वैसे ये जो जारी निज़ाम है इसकी जिसके तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें देखें, जो तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला होता है तो फिर तो बहुत खिचड़ी पकती नजर आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजॉरिटी के साथ जीतेगा। नून लीग है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, उनके माजी की 30-35 साल कारकर्दगी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इसी तरीके से पीटीआई के ऊपर भी, अगर उनके ऊपर 9 मई के केस के अलावा भी बातें छोड़ दी जाएं, बाकी तरफ भी देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो अब लोग जो हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई मैदान जो है वो खुले तरीके से हो। ये ना हो
कि आप एक पार्टी को तो सिर्फ 9 मई के अंदर घेर लें, काना के केस में घेर लें। आपने एक तरफ काना में इजाज़त दी कि लोग आए, ठीक है, आप 21 नवंबर को जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, 21 अक्टूबर को सॉरी, और मियाँ साहब को, और दूसरी तरफ उनको काना में जलसे की इजाज़त दी, तो उसके जलसा करने वालों को आपने उठा के गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर पुलिस के हमले का मुकदमा डाल दिया। तो अगर आपने इस लेवल के ऊपर अगर इलेक्शन का बनाना है कि किसी को कस लेना, पकड़ लेना, उसको कहना लड़ो भी, मुकाबला करो, तो ऐसे मुकाबला नहीं होता इलेक्शन का। तो इलेक्शन में तो लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम इतना तो देना, ठीक है, जिस बंदे के ऊपर 9 मई का केस है, जिसके ऊपर गद्दारी का कोई केस है, जिसके ऊपर साइफर का कोई केस है, जिसके ऊपर कोई केस बने हुए हैं, कुछ ठीक है, जो ग्राउंड पे है उसको कोई डिसोन नहीं कर रहा, लेकिन जो बाकी हैं अपनी जमात के नज़रिए के साथ खड़े हैं, अपने तब्दीली के साथ खड़े हैं, अब उनके लिए मैदान तो खुला रखे ना, उनको लड़ने तो देना। तो ये वाकई नहीं है। अगर इसको ग्राउंड पे आप देखें, हमने जो इसकी ऑब्जर्वेशन की है, हम जो ग्राउंड पे जाके देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के इकदाम देखते हैं, जो बाकी सूरत देखते हैं, उसमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये जो है ये प्लेट में सजा के देने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो इस तरह का माहौल है कि जो हमारे यहाँ एक प्री पोल रिगिंग का माहौल होता है ना, वो इस वक्त खुल के हो रहा है। मतलब इसको आप प्री पोल रिगिंग ना भी कहें, कुछ भी कह दें, लेकिन ये जरूर आपको हर गैर जानबदार आदमी, हर जो बंदा साहिब नजर है, जिसको नजर आता है कि इलेक्शन कैसे होता है और कैसे करवाया जा रहा है, वो आपको इसके ऊपर उंगली उठाता नजर आएगा कि ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन से भी कोई अगली चीज है कि उसको प्लेट में थाली में सजा के सारा कुछ हर तरह का फल फ्रूट लगा के उसको दे दिया जा रहा है कि जनाब ये आप खाएं, आपके लिए। तो ये इस तरीके से नहीं होता। तो इस तरीके से जब आप लाडले पालते हैं, वो आते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि ठीक है ये हमारे लिए सारा कुछ मेला सजाया, ये हमारे लिए गया है, तो ठीक है, लुटो मुटो फुटो जो मर्जी करो। तो ये एक प्रॉब्लम है। बिलावल जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप कम से कम मौके तो दें, आप लोगों को जाने तो दें, लोगों को काम तो करने दें, लोगों से मिलने तो दें, मीटिंग्स तो करने दें। अगर आपने वहां पे मतलब पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट के अंबार लगे हुए हैं, अंबार असल देखे ना, आप बात पे पहुंच गए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो फंड सिंध के हैं। अच्छा नहीं, क्या सिंध के अवाम का राइट नहीं है? क्या सिंध में जो सैलाब में बेघर हुए लोग, क्या आप इस वक्त की निगरान हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि उन बेघर होने वाले लोगों को उसके घर बनाने के जो प्रोजेक्ट था उसको चलाती रहती? लेवल प्लेइंग फील्ड का ये वजह है। नहीं, तो ये क्या राइट नहीं है? जो लोग बेघर हुए हैं, मतलब उनका कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है ना, कुदरत की एक आफत का शिकार हुए और वो उसमें बेचारे बेघर हो गए। अभी सर्दी आने जा रही है और वो 2 साल से इस कसम पुरसी के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको सिर्फ इस बात के ऊपर कि ये चूंकि प्रोजेक्ट जो है ये कोई शायद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बनाया था, या शायद ये पीपल्स पार्टी के उस वक्त गवर्नमेंट के थे, हालांकि उन्होंने भी तो कोई ना कोई मेरिट रख के बनाया था ना कि ये घर गिर गया है, ये इसको मुतासर को इतनी मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड असल में ये होनी चाहिए ना। देखिए, आप मेरी बात सुने कि आपके लिए यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है, जिसमें खांचे प्रोग्राम है, जिसमें आपने एक 10-20 अरब का प्रोजेक्ट है और आपने उसका 60 अरब रुपए की फिजिबिलिटी बना दी, 40 अरब रुपए का आपने जो लुटमार करनी है वो ठीक है, उसका राइट है। और जो एक गरीब के मुंह में निवाला जाना है, इसकी छत बननी है, उसके ऊपर आपको लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग होगी। तो ये तो नहीं है ना। आप देखें जो काम जो होने वाला है वो तो होने देना। जो बाकी प्रोजेक्ट है आपको लगता है कि चले ये गली जो बननी है ये पॉलिटिकल मकासद के लिए हो सकती, रोकते हैं आप, कोई बात नहीं यार, लेकिन जो लोगों के इश्यूज हैं, जो मुतासर हुए हैं, उनको तो करें। तो इसकी जब बात होती है तो वो कहते हैं जी कि ये कोई लुटो फुटो का प्रोग्राम है। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है। देखें, अगर यहाँ पे लोग वोट लेके आते हैं तो वहां पे भी वोट लेके आते हैं ना। प्रोफेसर साहब, भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और जो इलेक्शन का सिनारियो इन्होंने बयान किया है वो तो सिनारियो वही है जो पहले जिस तरह इलेक्शन होते रहे हैं। तो अब के इलेक्शन की दफ़ा, यानी हर इलेक्शन में लाडले होते रहे हैं, हर इलेक्शन में जो मुख्तदर हल्के हैं वो किसी एक की हिमायत ज़रूर करते रहे हैं। हमारे हर इलेक्शन में इलेक्टेबल्स जो है वो अल्टीमेट किरदार अदा करते रहे हैं। तो अब ये वावेला क्यों है? अब भी तो वही हो रहा है ना, कोई नई बात तो नहीं हो रही, फैक्ट्स ऑन ग्राउंड तो तब्दील नहीं हुए।
तो हम क्यों शोर मचा रहे हैं? असल बात यह है कि पहले ये सारी चीजें खुफिया तौर पर हुआ करती थी। अच्छा। कि ब्लू आइड लोग जो हैं उनका लोगों को पता होता था इन्होंने जीतना ही जीतना है, वो चंद होते सिलेक्टेबल, और वही बेसिकली हुकूमत साजी के अंदर एक नुमाया या फैसला कुन किरदार अदा करते थे। इस दफ़ा यानी मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जिस तरह खुल के यानी टेलीविज़न स्क्रीन पे सिवाय नून लीग के और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा खुल के हमायत करनी या इतने ज़्यादा खुल के उनको खेलने का मौका देना, मुझे इस दाल के पीछे कुछ काला नज़र आता है। सारी दाल काली तो नहीं है? सारी तो नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि मजबूरन ये करना होनी तो वैसे सारी काली चाहिए थी। यानी ये जो इन लोगों के करैक्टर्स हैं, जो इनका पिछला सारा 3-4 दफ़ा, ज़ाहिर है कि आपने एक को जो है वो देख लिया है, दूसरों को भी इस तरह को 3 मौके दे दिए हैं, देख लिया है। अगरचे वो टेन्योर अपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन टेन्योर पूरा ना करना भी बेसिकली ये भी एक नालायकी मतलब उस जुमरे में आता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि जी ये इसमें ये कसूरवार नहीं है, सिर्फ वही डंडा पकड़ के उन्होंने जो है वो इनको गिरा दिया, मौका दिया, डंडा पकड़ेगा तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। अभी भी जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि जिस अंदाज से इस कदर ज़्यादा खुल के, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी यकीन दहानियां भरी जा रही और वो भी करवाई जा रही हैं, और जो भी पंजाब के अंदर उनको एक बड़ा शेयर देने की बात हो रही है, नज़र आ रही है। तो लेकिन नून लीग इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर मुझे नज़र आ रही है। अच्छा। और इलेक्शन के हवाले से शायद बहुत टर्नओवर बहुत थोड़ा हो। अच्छा। अवाम इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है, मखमसे के अंदर नहीं, मूड में तो है लेकिन इस इलेक्शन के मूड में नहीं है। इस तरह का जो ये हम इलेक्शन के नाम पे बेसिकली तो ये वो हम व्याउल अकबला वो करवाना चाह रहे हैं, रेफरेंडम कि अगर आप इस्लाम पसंद करते हैं तो फिर मुझे 5 तो रेफरेंडम के मूड में अवाम नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन के मूड में तो अवाम है, और इलेक्शन तभी होगा कि जब हर एक को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वोट कास्ट करने के लिए कैंडिडेट मिलेगा। अच्छा, ये एक बात प्रोफेसर साहब बताइए, आपके ख्याल में आप कब समझेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया? आप समझते हैं कि जो 9 मई के रियासत को ललकारने वाले और रियासत पर हमला आवर होने वाले जमात है, उसको भी बराबर मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़े, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता जी। मतलब दार है कि वो जो एक काम है, तो किसी जमात को नहीं रोका जा रहा ना, बाकी तो सारे मैदान में है। नहीं, रोका नहीं, असल में फिर बात रोकने की भी नहीं है। देखिए आप कल कितना बड़ा प्रोग्राम लाहौर के अंदर जमात इस्लामी ने किया है, उसको कहाँ मीडिया के अंदर क्या पजीराई मिली है? तो जमात इस्लामी के जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनकी नाकामी हो सकती है। वो एक इसका मतलब नहीं मैनेज कर सके। इसका मतलब ये है शानदार प्रोग्राम जो है वो नेशनल मीडिया पर आए। इसका मतलब ये है कि सब चीजों को फिर मैनेजर्स ही मैनेज कर रहे हैं ना। अवाम को असल में हम तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर कि भाई आपने इस तरफ जाना है, आपने ये करना है, इस तरफ रहना है। इसी वजह से वो अवामी राय तो नहीं, देखना एक राय बनाने के लिए आप तमाम ज़राए इख्तियार कर रहे हैं, और यही तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि क्या इस तरह इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस तरह अवामी राय और बनाई जाती है, और जो निगरान हुकूमतें हैं वो पूरी की पूरी वो भी एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हैं, इदारे हैं वो भी यही प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि
एंड पे जाके बात सामने आएगी। मुझे लगता नहीं है कि ये इस तरह होगा जिस तरह ये नजर आ रहा है। इसके पीछे तो और कह रहे हैं कि प्लेट में डाल के, हाँ जी, तो और थिंक टैंक पीछे कुछ सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ और सोचा हुआ है कि क्या करना है। आखिर में वो उकदा शायद कुछ दिन पहले खुलेगा। जी भट्टी साहब, आपको कब ऐसा महसूस होगा कि लेवल यानी क्या ऐसे इकदाम हों जिनके नतीजे में ये लगे कि सबको बराबर मौका दिया जा रहा है? जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जमात इस्लामी का जो इतना शानदार वो गजा मार्च था उसकी कवरेज नहीं हुई, तो इसमें हुकूमत को ब्लेम करना तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके जो मीडिया मैनेजर्स थे वो सही काम नहीं किया उन्होंने। देखिए, कल के ऊपर तो मैंने बहुत क्रिटिक किया कि मीडिया ने, जाहिर है कि एक पाकिस्तानी आवाम की आवाज़ थी, ये मौजूद दुनिया, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और पूरी दुनिया उन एहतजाजों को दिखा रही है। हमारे मीडिया के ऊपर क्या ऐसी क़यामत टूट पड़ी कि उन्होंने जनाब इस एहतजाज को कवर ही नहीं किया। मतलब लाइव कवरेज बाद में 9 बजे के बुलेटिन में और बाकी प्रिंट मीडिया में सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? मेरे हिसाब से इसमें हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा, जिसको कह लेना कि वो पॉलिसी टो करने लग पड़ा है, अंडर स्ट्रेस काम करने लग पड़ा है। और वो जो है, जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया, प्रोफेसर साहब जैसे हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, ये तो दुरुस्त नहीं है। कई इकदाम आते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन है ना, प्रेशर, मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया। देखिए, मुझे बता, किसी भी मीडिया होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट होती है। इसमें एडवर्टीजमेंट जमात इस्लामी ने दी है और उन इदारों ने एडवर्टीजमेंट लेने के बावजूद लाइव कवरेज नहीं दी। वैसे तो कवरेज आ गई बाद में 9 बजे के बुलेटिन में, या लेकिन जो हक बनता था वो नहीं, जो हक बनता था वो नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर और बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, अब आ गया इलेक्शन। देखिए, आपने यहाँ पे 17 का इलेक्शन भी करवा लिया, आपने यहाँ पे 77 का इलेक्शन भी करवा लिया, आपने यहाँ पे 85 का इलेक्शन भी करवा लिया, 88 का इलेक्शन भी करवा लिया, आपने 90 का, 96 का, 3 का, 99 का, सारे आपने एक माहौल देख लिया, सारी चीजें देख ली। आपने एक लाडलों की सीरीज है जो पाली है, और जो आपके लाडले नहीं थे उनको कंट्रोल करने का भी आपने मामला एक्सपीरियंस किए हैं। मेरी मुराद यहाँ पे पीपल्स पार्टी को जब 88 में इलेक्शन में इन किया जा रहा था, जो वो इन हो रही थी, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ बार्गेनिंग या कुछ ना कुछ मामला पहले से तय किए जा रहे थे, और वो उनका नतीजा था कि फिर वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का अपना नहीं था। तो ये चीजें, मतलब इस तरीके से जो आपकी मर्जी का नहीं भी होता तो उसको भी टेम करके आप लाते हैं, उसको भी आप अपनी मर्जी के ऊपर पहले राग़िब करते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट लेते हैं, और फिर उसके बाद उसके लिए मैदान खुला किया जाता है। उसके लिए अच्छा चले, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर होता है, कुछ लोकल प्रेशर होता है, जो चीजें। अब आपके पास इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 9 मई का वाकया आप सामने रखें, 9 मई से पहले की अदम-ए-एतमाद की मूवमेंट को आप सामने रखें, और एक पूरी कंपेन आप सामने रखें। एक रेजिस्टेंस कंपेन है। इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद कोई रियासत के ऊपर हमला है, लेकिन इसके अंदर एक यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है पिछले कई सालों से, जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, जो उसके खिलाफ भी एक रेजिस्टेंस की शक्ल है। ठीक है ना? तो इसको उस लेवल पे भी आप देखें, खाली उस लेवल पे ना देखें कि जाहिर है हर अमल का रद्द अमल होता है। जब आप बार बार लोगों को अपनी मर्जी से लाते हैं तो कहीं ना कहीं लावा फट रहा होता है, लावा पक रहा होता है और फिर वो फट जाता है। तो ये 9 मई का एक इस तरह का, अब वो चीजें अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है, और आपने एक प्लान कर लिया इलेक्शन का, 2024 के इलेक्शन का, और उसमें आपने कितनी मरतबा 90 डेज की खिलाफवर्जी की, कितनी मरतबा कुछ और चीजों की खिलाफवर्जी की है। अब इस वक्त मैं जो सोच रहा हूं कि पीटीआई के चेयरमैन अगर इस इलेक्शन की बाइकआउट के ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, मुझे बताएं इस इलेक्शन की क्या पोजीशन रह जाती एक। और ये बात अगर मेरे देन में आ रही तो क्या इस मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन इलेक्शन को पूरे तरीके से मॉनिटर कर रही है, पूरी चीजें एक एक चीज देख रही है, क्या उनके जेन में नहीं होगी? जिस तरीके से तारिक साहब ने बात की है ना कि उनके जेन में भी बहुत कुछ चल रहा है कि हमने इस इलेक्शन को बनाने के लिए, इसको कौम के आगे कोई मनवाने के लिए, कुछ की शक्ल डेवलप करने के लिए कि हाँ ये वाकई इलेक्शन था, हाँ ये वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक हुआ है, हाँ इस इलेक्शन में तमाम को मौका मिला है। आप समझते हैं कि पीटीआई को सिर्फ एक जुर्म में आप मतलब बाहर करके, और आप समझते हैं आपने बहुत कारनामा सर अंजाम दे दिया।
वो इलेक्शन काबिल कबूल ही नहीं होंगे। जब इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट, वो बनने वाली हुकूमत कैसे काबिल कबूल होगी? तो बहुत सारी चीजें, खिचड़ी पक रही है, चीजें हो रही हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल इन इलेक्शन को काबिल कबूल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें तमाम जवाबातों को मौका मिले। आप सजा दे दें, पीटीआई चेयरमैन अगर उस सजा के हकदार है, उनको मिले, उनको साइफर में मिले, उनको तोशाखाना में मिले, उनको 9 मई में मिले, और बहुत सारे केसेस हैं, लातादाद केसेस है, ये आपके अलकादर ट्रस्ट केस है, कितने केसेस हैं और वो साबित हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आप कम से कम एक बयानिए, जो लोग एक ओपिनियन रखते हैं कि हाँ ये हमारी अपनी राय है, उसको तो मौका देना। तो वो मौका देने का मुझे अभी तक माहौल नजर नहीं आ रहा। वो माहौल बनेगा तो फिर इलेक्शन के नतीजे माने जाएंगे। और जिस तरीके से बात की जा रही, बाज लोग ये बात बड़े आम हलकों में चल रही है कि इलेक्शन का माहौल अभी क्यों बना है, लोग सवाल उठा रहे हैं, और इस सवाल का जवाब यही है कि अभी तक इलेक्शन का माहौल नहीं बना। लोग देख रहे हैं अच्छा क्या हो रहा है, किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट मूव बना रही है, कैसे इस्तेकाम पार्टी को मौका मिलेगा, किस तरीके से नून लीग को मौका मिलेगा, किस तरीके से जरदारी साहब का अचानक सॉफ्ट किस्म का बयान आ जाता है। तो ये चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन इलेक्शन को पब्लिक में अगर आपने मनवाना है, और वो ये नहीं होगा कि मतलब अब आप हर मरतबा लोगों की आंखों में जो है मिर्चें डाल देते हैं और धूल दे देते हैं कि ये इलेक्शन हो गया। यहाँ पे तो 4 इलेक्शन के नतायज के ऊपर जो 4 साल शोर मचाया पीटीआई के चेयरमैन 2018, ठीक है ना, 2013 के, तो वो नहीं बर्दाश्त हुआ। तो ये इस तरीके से चलेगा, तो इसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लोगों के अंदर इसकी कबूलियत की पहली शर्त है, वो लोग ये मानते हैं, आपको गैर जानबदार हल्के, आपको पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि रियासत के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, रियासत की एक अपनी रेट होनी चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि रियासत को लाडले नहीं पालने चाहिए। और ये बात जो है, ये अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कर रहे हैं, ये बाकी बातें बाकी लोग कर रहे हैं, तो इसकी कोई कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। आप देखें ना कि पजीराई मिल रही है। अगर पीटीआई को आपने साइडलाइन किया है या वो साइडलाइन होती नजर आ रही है, तो पीपल्स पार्टी की पजीराई आपको जरूर नजर आ रही है। अगर थोड़ी सी उसको आप गैर जानबदाराना तरीके से देखेंगे तो आपको नजर आ रही होगी कि वाकई उसकी आवाज को लोग सुन रहे हैं। तो रोहित साहब, भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। माशाल्लाह। तो बात यह है कि लाडलों की अगर बात होती है तो पीपल्स पार्टी भी तो लाडली रही है। तो इस वक्त तो मैदान में लाडले ही लाडले नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों बड़ी जमातों को तो ये टास्क सौंपा गया है कि अपने अपनी, वो हम कहते हैं ना कि वो तैयार करें एक वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करें और फिर पेश करें। ये दोनों प्रेजेंटेशन के लिए एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जिनको बड़ी मुश्किल से उनकी जड़ें काटी, उनका गंद साफ किया, और वो मरी हुई जमातें, पार्टियां, उनको भी फिर दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एमक्यूएम जैसी जमातें जो कि मतलब हर लिहाज से साबित शुदा जमातें हैं कि ये मुल्क भी दुश्मन, ना मुहिब वतन है, ना मतलब ये। अब दूसरी तरफ तो हमें नज़र आ रहा है 9 मई और सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमले किए थे, इनका माजी कौन सा कोई बेदाग है। तो इस हवाले से इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी ये प्रेजेंटेशन जब पेश होंगी, सामने रखेंगे अपना अपना कि लेकिन ये हम तो ये लेके आए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। टीवी की हद तक ये एक दूसरे के बारे में ही है, लेकिन अंदर खाते ये दोनों अपनी अपनी वो तैयार कर रहे हैं कि हमने उसको मिला लिया, उसको साथ लगा लिया, उसको लगा लिया। अब आखिर में फिर वो डायरेक्शन जब आएगी, उस डायरेक्शन के नतीजे में क्या वो आती है। लेकिन अभी बिल्कुल मैं भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई बहरहाल इस मुल्क की एक हकीकत है, और उस जमात को इस अंदाज से कर देना साइड आउट कर देना, वो नहीं। और जिन्होंने वो वाकया किया है, ज़ाहिर है वो चंद 100 लोग ही है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन घरों के अंदर अगर आज भी आप बैठ के डिस्कशन करते हैं तो मुनकसिम है मामला। इस वक्त भी घरों के अंदर जो वोटर हैं वो मुनकसिम है, और वो अभी भी पीटीआई का नाम लेते हैं। तो इसलिए उनको अलग करके जब आप इलेक्शन कराएंगे तो वो इलेक्शन नहीं होगा, वो फिर खराबी की तरफ जो है। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी।
कि इलेक्शन का माहौल अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी अवाम के अंदर शकूक व शुबात पाए जा रहे हैं, और अभी तक ये भी तय नहीं हो पा रहा कि क्या इलेक्शन होंगे तो अवाम में उनकी कबूलियत होगी भी कि नहीं। नाज़रीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।